गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर सावित्रा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 22 साल के लड़के के साथ मदर हमारे पास आई। वो सिंगल मदर थे और उन्होंने बताया कि 5 साल पहले मेरा लड़का ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, कहीं ट्रेकिंग से आ जा रहा था। वो टाइम पे वो ट्रेकिंग के पैच में उसको कहीं ना कहीं आई इंजरी हुआ और वो इतना सीवियर आई इंजरी था कि वो टाइम पे इंटरनल ब्लीड था, ऐसा डॉक्टर ने बताया। उसके 15-20 दिन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस और परहेज हमें करने पड़े थे। उसके बाद से इसका विजन थोड़ा डीम हो गया और 4 साल पहले इसको केराटोकोनस डायग्नोज हुआ, मतलब कोनिकल कॉर्निया। और ये डायग्नोसिस के बाद उसको डिस्टेंट विजन में दिक्कतें आती है क्योंकि कॉर्निया भी कॉन्वेक्स हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट ने डॉक्टर ने सजेस्ट किया, इसलिए लेफ्ट आई का ज़्यादा था वो इशू, तो ऑपरेट किया। जब ऑपरेट किया तो वो टाइम पे लगा था कुछ टाइम के लिए कि चीज़ें सब मैनेज हो गई है, पर वापस से वो रिपरकस हुआ और उनको वापस ऑपरेट सजेस्ट किया डॉक्टर ने। पर कॉर्नियल थिकनेस इतनी अवेलेबल नहीं थी कि रिकरेंट ऑपरेट के लिए जा सके, इसलिए वो हमारे पास आए। जब हम पेशेंट से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वो जेनजी मोड का होने की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था उसको हमें आंसर करना। मदर ने भी बताया कि इसको ज़्यादा कुछ पूछते हैं ना तो जवाब नहीं देता है ये ज़्यादा करके, और ये बहुत ऐसे सीरियस टाइप का है, इसके लाइफ में बिजी रहता है और ज़्यादा किसी से किसी के बीच में नहीं करता है, अपनी अपनी सिंपल लाइफ जीता है। और ये एक्चुअली अभी ऐसा सीन चल रहा है उसका कि पिछले 4-5 साल से जैसे ही उसको करियर ब्रांच चूज़ करने का टाइम आया या अभी भी उसको आगे क्या फ्यूचर में उसको बिजनेस करना है वो डिसाइड चल रहा है, तब से वो एंग्जाइटी उसको ज़्यादा हो रही है और कि अब मैं आगे क्या करूँगा और कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि फादर नहीं है। तो वो हमने फॉलोइंग रूब्रिक्स कंसिडर किए। सबसे पहले हमने लिया आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, क्योंकि जवाब देना पेशेंट को पसंद नहीं है। फिर एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उसको फ्यूचर की चिंता है, अपने आप को कैसे सेटल करेगा वो लाइफ में। फिर माइंड में सीरियस, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन हमें सीरियस लगा। ये हमारा ऑब्जर्वेटरी सिम्टम था और मदर ने भी ये कंफर्म किया था। फिर आई में ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, कोनिकल कॉर्निया, इंजुरीज आई फ्रॉम, और विजन में डीम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर, ये हमने पर्टिकुलर्स के रूब्रिक लगाए। कोनिकल कॉर्निया इज द स्पेसिफिक नेम फॉर केराटोकोनस, जिसमें सिर्फ 3 ही रेमेडीज है। और हमने यहाँ पे आप देख सकते हो यूफ्रेशिया 200 के 2 डोज दिए पेशेंट को, जिससे नेक्स्ट विजिट में ही पेशेंट का विजन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव था। यूफ्रेशिया आई की बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रेमेडी और आई इंजुरी के बाद जो कंप्लेंट शुरू होते हैं आई में, उसके लिए बहुत अच्छा एज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करती है। और यहाँ पे तो वो माइंड सिम्टम्स भी अच्छे ले रही थी। टोटलिटी रॉक्स। थैंक यू।